डेलिनिया सीक्रेट सर्वर में टाइम टू टाइम नए वर्जन्स भी आते रहते हैं ऑन प्रेमिसेस में। तो ऑन प्रेमिसेस के केस में हमें सीक्रेट सर्वर्स को मैनुअल अपने पास अपग्रेड करना होता है। तो उसके लिए जो है हमारे सिनारियो में मल्टीपल केसेस होते हैं, यूज़ केसेस हैं। जैसा कि एक आपके पास ये कि अगर आप सिंगल सर्वर चला रहे हैं तो वो तो स्टैंडर्ड प्रोसेस से कवर हो जाएगा। उसके बाद एक क्लस्टर इन्वायरमेंट की बात होती है, तो उसके लिए जो है हमें कुछ एडिशनल स्टेप्स करने पड़ते हैं क्लस्टर इन्वायरमेंट के लिए। और तीसरा केस हमारा ये बनता है कि अगर हमारा जो सर्वर है उस पर इंटरनेट अलाउ है या नहीं है। अगर इंटरनेट अलाउ होगा तो फिर जो है हमारे पास जो अपग्रेड का प्रोसेस है उसमें हम जो अपग्रेड्स की फाइल्स हैं वो हम इंटरनेट से फेच कर लेते हैं। और अगर इंटरनेट हमारे सीक्रेट सर्वर पर अलाउ नहीं है तो फिर हमें और मैनुअली वो फाइल्स जो है अपग्रेड वाली वो डाउनलोड करके अपलोड करनी पड़ती हैं सीक्रेट सर्वर पर। तो सबसे पहले जो हमारा एक प्रोसेस है स्टैंडर्ड का उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, सीक्रेट सर्वर पर हमारे पास एक सेटिंग होती है ऑटोमेटिक चेक्स फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर हम ये चेक मार्क लगा के रखते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जब भी कोई नई अपडेट आती है तो हमारे जो सीक्रेट सर्वर है उस पर हमारे पास इस तरह से जैसे ये ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही है, अभी तो लाइसेंस एक्सपायरी की आ रही है, मगर आपके पास इस तरह की जो नया वर्जन आएगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि नया वर्जन रिलीज हो गया है। ठीक है, ये सेटिंग जो है वो आपको मिलती है अगर आप सेटिंग में आके कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ इसको, अलाउ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। ये चेक मार्क होना चाहिए। अगर ये हमने चेक मार्क कर दिया है तो इससे क्या होगा कि हमारे पास अपडेट्स आती रहेंगी। अगर कोई नया वर्जन आएगा तो हमारे पास सीक्रेट सर्वर पर भी हमें डिटेल मिल जाएगी। एक मार्क कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब भी आप अपग्रेड कभी स्टार्ट कर रहे होंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि जो सीक्रेट सर्वर है आपके पास उसका और जो एसक्यूएल सर्वर है इसके इंस्टांसेस के जो भी क्रेडेंशियल्स हैं ये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और आपने बैकअप, आपने एप्लीकेशन और डेटाबेस का बैकअप आपके पास होना चाहिए। और अगर आप क्लस्टर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो उसमें ये करना है कि जो आपकी सेकेंडरी मशीनें हैं उन सब की जो है ना आपने एप्लीकेशन पूल की जो सर्विस होती है उसको स्टॉप करना होता है। अच्छा, अब आते हैं अपग्रेड की तरफ। अपग्रेड का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसके लिए क्या है कि आपको सेटिंग्स पे आना है और अपग्रेड सीक्रेट सर्वर पर जाना है और कंटेंट में जाके आपने इसको करना है एक अपग्रेड। और इसमें ये एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि encrypt.config की जो फाइल होती है ये आपके पास होनी चाहिए बैकअप में लाजमी। और इसका बेहतर तरीका ये है कि आप पहले इसको डीक्रिप्ट कर लें अपग्रेड करने से पहले। ठीक है, इसका एक छोटा सा प्रोसेस है, ये मैं अभी आपको कर। तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ सेटिंग्स में, हम डीपी एपीआई पर चले जाते हैं और ये इनक्रिप्ट की यूजिंग डीपीआई एपीआई का आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट में वो मौजूद है इनक्रिप्ट डॉट कॉन्फिग की जो फाइल है वो अनइनक्रिप्ट में। आता हूँ अपग्रेड पे, अपग्रेड सीक्रेट सर्वर को सर्च करेंगे, ये हमारे पास अपग्रेड सीक्रेट सर्वर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसके लिए हम पहले मेंटेनेंस मोड ऑन कर देते हैं ताकि हमारे जो सर्वर है उस पर मजीद इस वक्त जब तो अपग्रेड के दौरान मजीद चेंजेस कोई ना हो रही हो। और फाइल का बैकअप ले, यहाँ से बैकअप रन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जब हमारे ये दोनों बैकअप कंप्लीट हो जाते हैं डेटाबेस और एप्लीकेशन के तो उसके बाद हम कर देंगे कंटिन्यू। इसके बाद हमारे पास डिटेल आ रही होती है कि हमारा जो करंट वर्जन है वो क्या है और लेटेस्ट वर्जन जो इस वक्त अवेलेबल है वो कौन सा है। इसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे इंस्टॉल दिस वर्जन। आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है अपग्रेड सीक्रेट सर्वर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपग्रेड पर। जब हम अपग्रेड पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये जो भी प्रोसेस है ये कंप्लीट होने के लिए चलेगा। जब हमारा अपग्रेड का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये आपके पास इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड, रिटर्न टू होम। अब अगर हम यहाँ आके अपना वर्जन चेक करते हैं दोबारा से, डायग्नोस्टिक में चले जाते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं हमारा वर्जन जो है अपग्रेड हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा सीक्रेट सर्वर जो है अपग्रेड हो गया है।